चलिए आज बनाते हैं होली की सबसे ख़ास रेसिपी जिसके बिना होली बिल्कुल अधूरी है। चाहे होली हो या दिवाली हो, ये रेसिपी तो सभी के घरों में ज़रूर बनती है, वो है गुजिया की रेसिपी। और आज की गुजिया की रेसिपी में मैं होममेड मावा का यूज़ करूँगी। कई सारे ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे कि आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप भी अपने घर पर गुजिया ज़रूर बनाइएगा और अपने त्योहार को मज़ेदार बनाइएगा। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है 2 कप मैदा। आज की रेसिपी में बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊँगी, ना तो आपका मावा एक्स्ट्रा बचेगा और ना ही मैदा बचेगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब देसी घी का मोइन। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर गुजिया बना रहे हैं तो आप देसी घी का मोइन अगर लगाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ज़्यादा बहुत मोइन नहीं यहाँ पर डालना है, बस थोड़ा-सा यहाँ पर मोइन लगाना होता है। और अब इसका हम सख्त सा आटा लगा लेंगे। तो जब भी हम गुजिया बनाते हैं उसका आटा हमें सख्त लगाना होता है, जिससे कि क्या होती है हमारी गुजिया की शेप ख़राब नहीं होती है और दूसरा गुजिया काफ़ी अच्छी करारी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मैंने ले लिया है मावा, जो अभी मैंने मॉर्निंग में ही बनाया था। त्योहार के सीज़न में मार्केट से मावा लाना तो बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि मार्केट में आपको प्योर मावा तो मिल ही नहीं सकता। तो मैं मोस्टली जब भी कभी मावा यूज़ करती हूँ ना, तो घर में उसको फ्रेश बनाती हूँ, जो रेगुलर हमारा दूध आता है ना, उसी से मावा बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए ले लिया है 1.5 कप मावा। तो यहाँ मैंने 1.5 से पौने 2 लीटर करीब दूध को काढ़ा था और उसके बाद में मावा बन गया था। तो आप देख सकते हैं मावा कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अगर आप मार्केट वाला मावा ले रहे हैं जो कि व्हाइट कलर में होता है, तो आप उसको एक बार अच्छे से भून लीजिए। इस तरह से ना ब्राउन ब्राउन हो जाना चाहिए मावा, तभी गुजिया बहुत अच्छी बनती है, साथ ही उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। तो ये देखिए मेरे हाथ कितने चिकने हो रहे हैं, क्योंकि ये मावा मैंने घर पर बनाया है। मार्केट का जो मावा होगा ना, वो आपको इतना ज़्यादा चिकना नहीं मिलेगा। अगर आप मावे की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है आधा कप चीनी और साथ ही 7 से 8 इलायची ले ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो मिक्सर का जार आप अभी बिल्कुल मत खोलिएगा, नहीं तो आपके मुँह पे व्हाइट-व्हाइट हो जाएगा। तो हल्का-सा ये जब सेटल हो गया तब मैंने मिक्सी का जार खोल दिया है। देखिए इसको मैं मावे में मिला ले रही हूँ। साथ ही यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच आप ले लीजिए सूजी, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो सूजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। गुजिया की जो स्टफिंग है उसमें हम मावा और चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टफिंग हल्की-सी ड्राई हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर सूजी इस्तेमाल करूँगी। लेकिन इस सूजी का गुजिया में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, बस थोड़ी-सी सूजी हमें लेनी है। साथ ही यहाँ मैंने एक ड्राई कोकोनट ले लिया है, जो गरी होती है ना, उसको कद्दूकस करके ले लिया है। इसको भी हम एक बार जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो जार में मैंने डाल दिया है, ये जब तक ठंडा होगा ना तब तक मैंने यहाँ काजू और बादाम को कट कर लिया है। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालें ना, वो बिल्कुल महीन-महीन आप चॉप करिए या फिर ग्राइंड कर लीजिए, जिससे कि हमारी गुजिया फटेगी नहीं। अगर आप बड़े-बड़े टुकड़ों में काजू या बादाम को रखेंगे ना, तो गुजिया फटने का डर है। तो यहाँ मैंने ये जो नारियल था उसको इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और साथ ही यहाँ काजू और बादाम जो भी आपको अच्छे लगते हो वो यहाँ डाल दीजिए। मैंने यहाँ डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ मैंने काफ़ी सारी किशमिश डाल दी है। तो वैसे मैं गुजिया में चिरौंजी ज़रूर डालती हूँ, पर आज मेरे पास घर पर नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नहीं डाली। अगर आपके पास चिरौंजी है तो आप ज़रूर से डालिएगा, उसका फ्लेवर गुजिया में बहुत अच्छा आता है। तो बस सारी चीज़ों को बढ़िया से हाथों से मिक्स कर लेंगे और बस अब हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। ये मिक्सचर इतना ज़्यादा यम बनता है ना कि आप इसको यूँ ही खा सकते हैं। बचपन में जब हमारे यहाँ गुजिया बना करती थी ना, तो हम लोग लड़-लड़ के मम्मी से खा लेते थे लेके, क्योंकि गुजिया बनाते वक़्त वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करने देती थी, क्योंकि भगवान जी का भोग लगता था ना। तो बच्चे थे तो इतनी समझ नहीं थी, तो हम लोग खा लेते थे, चुपके से ले लेते थे या फिर पहले ही ले लेते थे, पर खाते ज़रूर थे। तो यहाँ देखिए मैदा हमारा तब तक सेट हो गया है, इसको हल्का-सा मसल लेंगे। और देखिए आप मैदे को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखिएगा, नहीं तो आपकी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। मैदा थोड़ा-सा हार्ड रखेंगे हम और इसकी छोटी-छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब यहाँ थोड़ा-थोड़ा सा मैदा लगा के इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा आप सूखा मैदा नहीं लगाएँ, नहीं तो फिर गुजिया ना हल्की-सी डस्टी-डस्टी सी बनेगी और ऑयल में जाके भी थोड़ा-सा डस्टी हो जाएगा ऑयल। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा मैदा लगा लीजिए, जिसमें अच्छे से ये बिल जाए। तो देखिए यहाँ मैंने ये गुजिया का साँचा ले लिया है, जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके किनारों पर या तो आप ऑयल लगा लीजिए या थोड़ा-सा मैदा लगा लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप गुजिया बनाएँगे ना तो वो चिपकेगी नहीं।
अगर आपके पास में साँचा नहीं है तो भी बहुत ईज़ी है। आप यहाँ पर गुजिया जैसे मैंने अभी पूड़ी बेली है ना, इस तरह से बेल लीजिए और फिर उसको फ़ोर्क की हेल्प से आप साँचे की तरह इसकी डिज़ाइन दे सकते हैं। और यहाँ पर एक ज़रूरी काम, 1 चम्मच मैदे में आप थोड़ा-सा पानी डाल के मिक्स करके ज़रूर ले लीजिए। इससे क्या होगा, जब हम इस तरह से इसको किनारों पर लगाएँगे, तो हमारी गुजिया बहुत अच्छे से सील हो जाएगी। ये ज़रूर ये वाला स्टेप आप करिएगा, या फिर आप चाहें तो सिर्फ़ पानी लगा सकते हैं। खाली मत इसको बंद करिएगा, नहीं तो ये ऑयल में जाके खुल जाएगी। अब इसमें बढ़िया से 2 से ढाई चम्मच जितना भी इसमें बन पा रही हो, उतनी आप स्टफिंग भरिए। अगर आपने गुजिया का मैदा अच्छे से लगाया है, साथ ही उसको अच्छे से इस तरह से सील किया है, तो आप यहाँ पर कितनी भी ज़्यादा स्टफिंग भर लेंगे ना, आपकी गुजिया खुलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने काफ़ी अच्छी स्टफिंग भरी थी, करीब 2 चम्मच के करीब, और बढ़िया से हमारी गुजिया बन गई है और ये तेल में जाके बिल्कुल भी नहीं फटेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारी पूड़ी है ना, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। साथ ही आप किनारों पर थोड़ा-सा ज़्यादा बेलें और बीच में कम बेलें, जिससे कि क्या होगा ना, हमारे किनारे बाद में निकल ही जाते हैं। और थोड़ा-सा जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उतनी ही थिकनेस की आप यहाँ पर पूड़ी रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी यहाँ पर पूड़ी बेलेंगे ना, तो फिर गुजिया हमारी बहुत मैदा-मैदा टाइप लगती है जब उसको खाते हैं। इस तरह से हमारी गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर यहाँ पर शेप का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि शेप जो है वो तो बाद में ख़राब ही होती है, लास्ट का आटा निकल जाता है, जिसको हम बाकी मैदा में मिला लेते हैं। तो बस बढ़िया सी हमारी इतनी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से पहले ऑयल में आप थोड़ी-सी मैदा डाल के ज़रूर देखें। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। तो गुजिया आप धीरे-धीरे से डालें, और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इसको बहुत आहिस्ता से आप पलटें। स्टार्टिंग में आप इसको 30 से 40 सेकंड बिल्कुल भी टच नहीं करें। फिर जब ये हल्की सी ऊपर ऑयल में तैर के आने लगेगी ना, तब इसको हल्का-हल्का धीरे से पलट लीजिए चम्मच की हेल्प से। और बस हमारी जो गुजिया हैं बढ़िया से सिक कर तैयार हो रही हैं। गुजिया बनाना ना काफ़ी पेशेंस वाला काम है। अभी मैं आपको बस इतनी सी गुजिया बना के दिखा रही हूँ। जब हम लोग बचपन में देखते थे ना, मेरी दादी, मम्मी वग़ैरह सब मिलके गुजिया बनाया करती थी। इतनी-इतनी सारी गुजिया बनाते थे ना घर पे, कि वो 10 दिन तक हमारे यहाँ चलती ही रहती थी। क्योंकि अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते होंगे, तो आपको ये पता होगा, हमारे यहाँ होली का त्योहार 8 से 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। सारे रिश्तेदार और जो भी हमारे आस-पड़ोस के लोग होते हैं, वो होली पर ज़रूर आपके साथ मिलने आते हैं। देखिए ऐशु यहाँ पर मेरे से गुजिया माँग रही थी। मैंने कहा गरम है, और कितनी शराफ़त से कह दिया ठीक है मैं नहीं लूँगी, और पीछे से चुपके से जाके ये गुजिया उठा लेगी। नहीं ऐसे नहीं, भगवान जी का पहले ऐसे रुको बेटा, पहले एक भगवान जी का भोग लगा के आओ, फिर तो आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप गुजिया किस तरह से बनाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बात बोलना भूल गई, जब आप गुजिया बनाएँ ना, उसके बाद जब आप 1 प्लेट गुजिया बना लें, तो उसको ढककर ज़रूर रख दें। बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, अगर ये गुजिया सूख जाती है ना, फिर बढ़िया-सा इसमें रिज़ल्ट नहीं आता है। तो अब हमारी गुजिया बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, पर इसको ठंडे होने में अभी टाइम लगेगा। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप गुजिया खाइए। बहुत बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। आप इसको कम से कम 15 दिन तक के लिए स्टोर करके खा सकते हैं।